विपक्ष ने का काम निभाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया, और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का घोटाला उजागर कर रही है तो भाजपा चोर दिख रही है, तो भाजपा के चोर है क्यों नहीं करते? कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि वो इतना इम्पैक्ट डाल दे। मोदी जी तो राजकीय गुरु भी है। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में। राजनीतिक सेमीफाइनल पूरा हो चुका है, अब बारी है 2024 के फाइनल की। तो आइए सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब 2024 में कौन जीतेगा। सर क्या लगता है, अभी तो 3 राज्यों में भाजपा की जीत हो गई है, तो क्या लगता है 2024 में भाजपा का रास्ता साफ हो गई है, गठबंधन कहीं ना कहीं बाजी मार देगी? देखिए, पहले तो उन्हीं 3 विधानसभाओं में जिन्होंने मत दिया, बहन बेटियों और जो युवा ने मतदान किया, बुजुर्गों ने मतदान किया, और किसानों 4 मजहब 36 में, और जिन्होंने प्रचंड बहुमत से 3 भाजपा के प्रदेश में सरकार का कमल खिलाया, उनको बहुत बधाई और धन्यवाद उनका। जो उन्होंने सुशासन के खिलाफ मत दिया, जो कुशासन करते थे उनके उसमें जो लाडली योजना लागू कर मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की योजना बनाकर बहनों ने जो सम्मान दिया, बेटियों ने सम्मान दिया, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके ऊपर अतिरिक्त भार होगा और अपने दायित्व को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, राजस्व कमाने के लिए और उसको खर्च करने के लिए अपने इम्प्लीमेंट बढ़ाने होंगे। भारतीय जनता पार्टी पर देश के और प्रदेश के किसानों ने जो मान सम्मान दिया, तो ये देश प्रदेश के और केंद्रीय नेतृत्व की जीत करवाने में और केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़े और जो सम्मान के साथ उनको मत मिला है, उनकी और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारियां इस देश ने उन पर डाली है, और जो 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में और शक्तिशाली रूप में उन्होंने चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जितनी भी हमने घोषणाएं की है उनको पूरा कर उनके मापदंड पर उतरकर 2024 का जो महाकुंभ है उसको पार करना होगा। लेकिन विपक्षी पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि अब 2024 में हम जीतेंगे और भाजपा का सुमड़ा साफ होएगा। विपक्षी नेता तो बताओ कौन सा चेहरा है? राहुल गांधी है, कितने केजरीवाल है, कितने सारे तो चेहरे हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि वो इतना इम्पैक्ट डाल दे। मोदी जी तो राजकीय गुरु भी है, वोटर्स के कन्वर्टेड कैसे करना है। देखो, ये 3 राज्यों में क्या हुआ, हर बार क्या होता था कि कांग्रेस भाजपा राजस्थान में, इस बार क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए? और ऑल टाइम से ज़्यादा राजस्थान में कांग्रेस सीटें लाए, 115 ला दी। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ कांग्रेस रिपीट में। तो रीज़न यही है कि भाई मोदी जी वो काम कर रहे हैं और दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं मतलब बीजेपी का सामना करने के लिए कोई और चेहरा नहीं, केजरीवाल का चेहरा है, वो बोल क्यों केजरीवाल को बोल रहे हैं? दिल्ली का जो भला ना कर पाए देश संभालेगा, जो दिल्ली को शराब में युवाओं के उम्र घटाकर शराबी बनाने में वो काम करेगा, और जो केजरीवाल की सरकार जो भगवत मान पंजाब में जो 11 रुपये किसानों को सम्मान दे रहा है वो करेगा। जो किसानों के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाता है केजरीवाल, जो सम्मान निधि की बात आती है दिल्ली के बॉर्डर सील करवा कर उनका यूज करता है, और जब अपने प्रदेश में बात आती है NSP बढ़ाने की, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने की, तो 11 रुपये दिखाएगा। तो जनता जानती है, देश का किसान जान चुका है, चरित्र उनका जान चुका है पंजाब में क्या हो रहा है और दिल्ली में क्या हो रहा है, और जो सरकार केंद्र ने तो कर रहा है, मोदी जो कार्य कर रहे हैं। जब रामलीला मैदान से निकले थे, अन्ना हजारे की कब्जे पे बंदूक रख के, तीसरी बार CM बनने के बाद उनका जो तौर तरीका बदल गया। ऐसा भी नहीं है बुरे थे, वो भी IIT खड़गपुर से IRS ऑफिसर रहे हुए, उन्होंने क्लिनिक मोहल्ला शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ अच्छे भी काम किए हैं। लेकिन जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, उनके वो मुद्दे से भटक गए, और नहीं भटकते होते ना तो कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, ये योगेंद्र यादव अभी भी उनके साथ रहते। क्यों नहीं रहे उनके साथ? तो कहीं तो कुछ गलतियाँ उन्होंने की, इसलिए तो उनके साथ नहीं रहे। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं भाजपा जान चुके हैं कि केजरीवाल का मतलब भाजपा का सामना करने के लिए सिर्फ केजरीवाल है, इसलिए उनको वे अंदर डालना चाह रहे हैं। देखिए, कोई किसी को अंदर नहीं डालता, ना भारतीय जनता पार्टी डाल सकती, उनके एविडेंस है। और जो बात कर रहे हैं, जो आए थे राजनीति बदलने, खुद बदल गए। जो कहते थे बच्चों की कसम मैं शीश महल में रह रहे हैं, घर नहीं लूंगा, जो कहते थे बच्चों की कसम हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी ले, जो बच्चों की कसम गाड़ी नहीं लेते, और जो सारी सुविधा लेकर मैं बच्चों की कसम खाता, मैं हेलीकॉप्टर चलूँगा, जनता का काम करूँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सारे कार्य करूँगा, जनता को दलदल में डालूंगा। जब जनता को जरूरत थी कोरोना काल में, वो घरों के अंदर थे और देश के युवा बाहर थे, वो जनता बाहर थी। तो जनता के जो बात करते हैं, एक भी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के गंदे नाले के साथ मोहल्ला क्लिनिक, जो अच्छा आदमी जाएगा वो बीमार हो जाएगा। और जो हॉस्पिटलों की बात करते हैं, मेरे क्षेत्र में बरवाला गांव है, फूड कोर्ट महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, ICU बेड नहीं है, बच्चों को रात को ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जो घड़ियालू आंसू बहाना, एक सिर्फ
चमक दमक की राजनीति करना, अपने आप को ईमानदार कहना, दूसरों को भ्रष्ट करने वाला। लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला रहे हैं, मुलायम सिंह के बेटे से भ्रष्टाचार तो सारे भाजपा के अंदर है। देखिए भ्रष्टाचारी खुद हाथ मिला रहे हैं। लालू प्रसाद को ये कह रहे थे, शीला दीक्षित को ये चोर बता रहे थे, सोनिया गांधी को ये चोर बता रहे थे, अपने आप को ईमानदारी में आज भाजपा चोर है। और भाजपा ने वो नहीं किया जो बात कर रहे हैं भ्रष्ट शराब घोटाले की। जनता ने अपने मोहल्ले में बहन बेटियों ने उसका विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर मुखर आवाज बनाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता के आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज सचदेव को लीड कर रहे हैं। तो आज जनता ने विपक्ष ने का काम निभाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का घोटाला उजागर कर रही है, तो भाजपा चोर दिख रही है। तो भाजपा के चोर है, क्यों नहीं करते कंप्लेन? बोल रहे जो नेता को मतलब जिस नेता को अपनी चोरी छिपानी हो भाजपा में शामिल हो जाओ। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुआ है, जिसकी बात कर रहे हैं, कोई केस बंद नहीं हुआ, जांच आज भी चल रही है, जांच इनके ऊपर भी चल रही है। ईडी ने उनको बुलाया तो बहाना लेके भाग गए कि मैं चुनाव प्रचार। अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है। जब ईडी बुलाएगी, जो राघव चड्ढा जी बात कर रहे हैं, जो कहते थे मैं तो बहुत गरीब हूँ, टाइप 7 का बंगले के लिए आज वो गुहार लगा रहे हैं। क्यों माफी मांगनी पड़ रही है उपराष्ट्रपति से, वो खुद जानते हैं। जो अपने अंदर ना जाकर दूसरों पे उंगली उठाते हैं, वो इनका चरित्र चित्रण जनता जानती है। और जनता ने इनको राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी, और वो राष्ट्रीय पार्टी का ग्राफ जो 3 विधानसभा है क्या दिया है वो जनता जानती है। जनता अपना भला जानती है। और जनता ने जो गलती की थी दिल्ली में, जनता आज अपनी आपको ठगा महसूस कर रही है। 2024-25 का जो चुनाव होगा, जनता जवाब देगी। कहते थे एमसीडी मुझे दे दो जी, कूड़े पार 3 महीने में खत्म कर देंगे जी, दे दी एमसीडी। फिर रोना कहते हैं अरे हमारे पास, अरे दिल्ली सरकार तुम्हारी, मंत्री तुम्हारे, 62 एमएलए तुम्हारे, महापौर तुम्हारा। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना सबका दायित्व है। मुंगेरी लाल के सपने तो समूचा विपक्ष ले रहा है। क्या सपने देख रहे हैं? सपने यार जी, जब वेस्ट बंगाल में ये पिछली बार इलेक्शन हुआ 73 सीट बीजेपी ले आई, तो आंकड़ा कहाँ था और कहाँ ले आई? क्यों? वहाँ भी लोग एक सनातनी अब जागृत हो गया है। क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब राहुल गांधी बीजेपी में तंज कसने के लिए कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहते हैं कि वो कभी कहते हो चील घूम रही है, उसे घूमने का कारण, ऐसे उड़ने का कारण क्या है बीजेपी? तो क्या लगता है वो कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी में तंज कसते हैं? अरे राहुल गांधी के पास मुद्दा है क्या? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे को दी, अच्छी बातें की, ऐसा नहीं कि उनके लिए बुरी बात की, लेकिन उनका वैसा मोदी के सामने ऐसा ठोस है नहीं कुछ मुद्दा कि उनके पास लड़ कर सके, रणनीति नहीं है जीतने की। और जैसे मोदी जी ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो 3 राज्यों में देखने को मिला। 14 में आए, 19 में आए और 24 में अच्छी मेजोरिटी से आने वाले, और काफ़ी जनों का जो मिलना है, प्रतिनिधित्व होना है। क्योंकि देखो ऐसा बीजेपी को ऐसा मना समझो कि मोदी जी चला रहे हैं। अब नितिन गडकरी की जगह मिनिस्ट्री देख लो, पीयूष गोयल का देख रहे हो, अश्विनी वैष्णव का देख लो, एस जयशंकर विदेश में नाम बढ़ाया है उन दोनों ने। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी देख लो ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो कर रहे हैं अच्छा काम। देखिए जो बात कर रहे हैं, जो घड़ियालू वर्सेस कांग्रेस पे आ रही है, कांग्रेस जनता का अपमान कर रही है और जनता ने वो सबक सिखा रही है। लोकतंत्र की भगवान है जनता। जनता अपने मत के द्वारा उनको बारगर रास्ता दिखा रही है। 2014 में भ्रष्टाचार के उसमें जनता ने मत दिया, नरेंद्र प्रधानमंत्री जी बने और कमल का खिला। 2019 में कमल का फूल को फिर निशान चुना, जनता ने चुना और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आप जो बात कर रहे हैं समूचा विपक्ष कांग्रेस जनता को सीधा टारगेट, जनता जानती है। जनता सीधी गाली सुन रही है तो जनता जवाब दे रही है, हम गाली नहीं सुनेंगे। जनता ने चुनाव जिताया है, संसदीय दल का नेता चुना है और सांसद बनाया तो जनता ने चुना है। तो जनता जनार्दन है, जनता लोकतंत्र की भगवान है। और ये जितना बोलेंगे, हम तो कहें अभी तो थोड़े बोले हैं और बोलिए, और जनता आपको बाहर का रास्ता और अच्छी तरह दिखाएगी। अभी 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेके कह रहे हैं कि मतलब राम आए हैं, मतलब मोदी जी के राम है। देखिए मोदी जी एक आस्था की तरह है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। मोदी जी जो कार्य किए, जो जनता ने विश्वास रखा, आज भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मान सम्मान मिल रहा है, जो युवा समझता है, जो विदेशों में हमारा सम्मान हो रहा है, वहाँ के युवा, वहाँ के डॉक्टर जो हमारी इंजीनियर के में आज देख रहे हैं। आज हमारे देश की क्या किस नज़रिए से देखा था, जो शक्तिशाली देश हमें गरीब कहता था, आज उस गरीब के बेटे को सेल्फी लेने के, हाथ मिलाने के, उसके देश में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर है, बेबर हैं। और जो कहते हैं कि हमारे जो शक्तिशाली देश हमारे को एक आंख नहीं देखते थे, आज वही देश
हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्ट आएगा तो बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार आएंगे तो युवा बढ़ेगा। तो ये समूचा विपक्ष नहीं चाहता और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, कार्यबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पण है इस देश को उन्नति के लिए। तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।